अब आपको अपने मोबाइल फोन में सिम डालने की जरूरत नहीं है। बगैर सिम डाले भी आपका मोबाइल फोन सिग्नल लेगा। ये देखिए आपके सामने मैं अपने मोबाइल फोन में ये सिम ट्रे जो है वो निकालने जा रहा हूं। ये देखें सिम ट्रे मैंने निकाल दी है, दोनों सिमें निकाल दी हैं और उसके बावजूद ये देखिए सिम ट्रे जो है वो खाली है और सिग्नल जो है मेरा मोबाइल फोन ले रहा है। और ये देखिए यहां पर नेटवर्क जो है वो जैज़ का वो आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असद अली और आप देख रहे हैं असद अली टीवी। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि ई सिम क्या होती है और इसके अलावा ई सिम के साथ ऐसे कौन से फायदे हैं जो वाकई ई सिम जो है वो आपको प्रोवाइड करती है। और अगर आप ई सिम ले लेते हैं तो आपका जो मोबाइल चोरी होने का खतरा है वो भी बहुत ज्यादा कम हो जाता है और मोबाइल को ट्रेस करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। ये सारी चीजें इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा। साथ में ये भी बताऊंगा कि ई सिम को कैसे एक्टिवेट किया जाता है और कैसे चेक करें कि आपके मोबाइल फोन में ई सिम की सपोर्ट है या नहीं है। और इसके अलावा ये भी गाइड करूंगा कि कौन से पाकिस्तानी नेटवर्क जो है वो ई सिम ऑफर कर रहे हैं और कितनी प्राइस है। दोस्तों पहले ई सिम के बारे में बिल्कुल बच्चों वाली मिसाल से आपको समझा देता हूं कि ई सिम से बनता है इलेक्ट्रॉनिक सिम के ऐसी सिम जो आपके मोबाइल फोन में फिजिकल सिम के तौर पर मौजूद ही नहीं है। यानी कि सिम तो चलेगी, आपके सिग्नल भी आएंगे, नेटवर्क भी आपका जो है वो चालू हो जाएगा, लेकिन आपको सिम डालने की जरूरत नहीं है। आप इस सूरत में एक क्यूआर कोड को स्कैन करते हो और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो है सिम को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेते हो। और दोस्तों इसका फायदा यही है कि ये आपके लिए बहुत ज्यादा सिक्योर है। बल्कि इससे भी ज्यादा सादा आपको मिसाल देता हूं कि आपको फिर ई सिम का मुकम्मल तौर पर समझ आ जाएगा कि किसी दौर में हम मूवीज और गेम्स को सीडीज में लाया करते थे और सीडी लाकर जो है सीडी प्लेयर में डालते थे और उसके बाद मूवी देखते थे या कोई गेम जो है वो इंस्टॉल करते थे या गेम को लाइव प्ले करते थे। लेकिन अब सीडीज का दौर खत्म हो चुका है। हम तमाम जो डाटा है या मूवी है वो लाइव देखते हैं, नेटफ्लिक्स पे देखते हैं या यूट्यूब पे देखते हैं और किसी किस्म की कोई सीडी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और जो ई सिम है वो भी यही मिसाल है कि अब आपको फिजिकल सिम लाने की जरूरत नहीं है, डालने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट उसको डिजिटली फॉर्म में जो अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करेंगे और वो सिम डाउनलोड होने के बाद आपके मोबाइल फोन का हिस्सा बन जाएगी। लेकिन एक बात याद रखिए कि ई सिम की सूरत में ई सिम की पहले ही सूरत आपके मोबाइल के अंदर मौजूद होती है। यानी कि आपका मोबाइल जो है वो ई सिम कंपैटिबल होना चाहिए। उसके अंदर ई सिम की जो चिप है वो पहले से ही जो मौजूद होती है और इसी वजह से आपका मोबाइल फोन ई सिम चला पाता है। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि किन किन मोबाइल फोन्स में ई सिम मौजूद है और कैसे चेक करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए करना यह कि आपको अपने मोबाइल फोन की सेटिंग्स में जाना है, उसके बाद आपको कनेक्शंस में जाना है, कनेक्शंस में जाने के बाद आपको सिम मैनेजर में जाना है और सिम मैनेजर में जाने के बाद यहां पर अगर आपका फोन ई सिम सपोर्ट करता हुआ तो यहां पर ई सिम लिखा नजर आ जाएगा या ऐड ई सिम लिखा नजर आ जाएगा। अगर ऐड ई सिम लिखा नजर आ रहा है तो इसका मतलब कि आपका मोबाइल फोन ई सिम सपोर्ट करता है। अगर यहां पर ऐड ई सिम की ऑप्शन नहीं है तो आपका मोबाइल फोन ई सिम सपोर्ट नहीं करता। आप फौरन इस तरह चेक कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ई सिम के साथ ऐसे फायदे बताऊंगा जो आपका जो माइंड है वो ब्लो कर देगा और उसके बाद फिर मैं आपको ई सिम एक्टिवेट करने का तरीका भी बताऊंगा। लेकिन सबसे बड़ा फायदा जो ई सिम का है कि बार बार सिम निकालो डालो, ये झंझट खत्म है। और आपको एक और मजे की बात बताऊं, आप फिजिकल जो सिम्स हैं वो सिर्फ 2 ही डाल सकते हो आजकल के जितने भी स्मार्टफोन्स आ रहे हैं। लेकिन ई सिम के मामले में आप जितने मर्जी ई सिम ऐड कर सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, आप जितने मर्जी ई सिम्स जो है अपने फोन में स्टोर कर सकते हो। और हाँ अलबत्ता चलेगा एक टाइम पर 2 या 1 ही, लेकिन ज्यादातर जो अगर आपका सिंगल ई सिम वाला फोन है तो एक ही ई सिम चलेगा। अगर दोनों ड्यूल ई सिम है तो 2 सिम में चलेंगी एक टाइम पर। लेकिन ऐड बेशक आप 15, 20, 30, 40 भी कर लो सिम में, आपको फिर फायदा ये होगा कि आप सफर में हैं, कहीं भी हैं, आपको बार बार सिम डालने निकालने की टेंशन नहीं है, चेंज करने की टेंशन नहीं है। बस डायरेक्ट मेन्यू में गए, जो भी आपको सिम चलानी है सिलेक्ट की, चल गई। ये सबसे बड़ा फायदा है ई सिम का। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहां शाउट आउट है मेरे यूट्यूब कोर्स के हवाले से। अगर आप एक कामयाब यूट्यूबर बनना चाहते हो, मेरी तरह यूट्यूब पर वीडियोस बनाना चाहते हो, तो मैं पिछले 10 साल से कामयाब यूट्यूबर हूं और मैं अपने 10 साल का तजुर्बा आपको जस्ट 2 माह में सिखा दूंगा। और हमारे इस 2 माह के कोर्स को ज्वाइन करने के लिए हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर 030066666399 पर YT26 लिखकर आप मैसेज करें। मैं आपको तमाम जो डिटेल्स अपने यूट्यूब कोर्स के हवाले से वो दे दूंगा। और दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह कि बहुत ज्यादा सिम्स जो है ई सिम की सूरत में आप ऐड कर लेते हो अपने फोन में। मतलब 10-15 सिम्स आपने ऐड कर लिया। अगर आप बिजनेसमैन हो तो बिजनेस में स्विच करना आसान है। अगर कोई सस्ता पैकेज किसी दूसरी
सिम पे मिल रहा है तो आप चेंज कर सकते हो। अगर कोई नेटवर्क किसी खास जगह पर नहीं आ रहा तो आप ई सिम की सूरत में फौरन स्विच कर सकते हो, अपनी दूसरी सिम जो है वो ऑन कर सकते हो और डालने की जरूरत नहीं है और निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अक्सर जो दूसरी सिम्स होती हैं अगर वो आप जेब में लेके फिर रहे होते हैं फिजिकल सिम्स, वो गुम जाती हैं आपकी और बहुत ज्यादा परेशानी का बायस बनती है फिर। और एक और सबसे बड़ा फायदा भी आपको ई सिम का बताता हूं कि आप दोनों फिजिकल सिम्स भी डाल सकते हो। जैसे कि मैंने अपने फोन में 2 फिजिकल सिम भी डाली हुई हैं और साथ में ई सिम्स भी मैं चला रहा हूं, ये भी पॉसिबल है। लेकिन याद रखें कि दोनों फिजिकल सिम में आपकी एक टाइम पर एक ही सिम चलेगी और एक आप ई सिम चला सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो दोनों फिजिकल भी चला सकते हैं और अगर आप चाहें, अगर आपका फोन सपोर्ट कर रहा हो तो दोनों ई भी चला सकते हैं। लेकिन ज्यादातर केसेस में ये होता है कि आप ई सिम एक एटलीस्ट चला सकते हैं और फिजिकल में भी एक सिम चला सकते हैं। और दोस्तों एक और सबसे बड़ा फायदा ये भी है ई सिम का कि अगर आप आउट ऑफ कंट्री हैं, दुबई वगैरह जा रहे हैं, सऊदीया जा रहे हैं उम्रा के लिए, तो आपको बार बार सिम चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप घर में बहुत सी ई सिम्स जो है वो अपनी ऐड करके जा सकते हैं और वहां पर जाकर रोमिंग के जरिए जो है वो एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि जिस एरिया में भी आप जा रहे हो वहां पर जो नेटवर्क ज्यादा अच्छा आपका काम कर रहा है उससे आप रोमिंग से जो है वो फायदा ले सकते हैं। और अगर आप सऊदीया में जाकर भी ई सिम खरीदते हो तो फिर भी आपको अपने मोबाइल को खोलने की, सिम ट्रे को खोलने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली वहां पर जाकर भी ई सिम परचेज कर सकते हो क्योंकि पूरी दुनिया में ई सिम्स जो हैं वो अब मिलती हैं। और दोस्तों पांचवा सबसे बड़ा फायदा ये है कि ई सिम खराब नहीं होती, टूटती नहीं है। फिजिकल सिम जो है वो खराब हो सकती है, वाटर डैमेज हो सकती है, बार बार डालने निकालने से जो है उसकी चिप खराब हो सकती है। और दोस्तों छठा सबसे बड़ा फायदा और वो ये है कि अब अगर आपका मोबाइल फोन चोरी हो जाता है या आपका मोबाइल फोन गुम जाता है तो अक्सर कोई चोर जो आपका फोन चोरी करता था वो फौरन आपकी सिम में निकाल कर फेंक देता था। और उसके लिए करना क्या होता था, जस्ट सिम स्लॉट को निकालो और सिम निकाल कर फेंक दो। अब आपका मोबाइल अगर ऑन भी है तो उसके बावजूद भी जो है आप ट्रेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन ई सिम में तो सिम होती ही नहीं है और मोबाइल को वैसे बंद करना मुमकिन नहीं है क्योंकि फ़ोन लॉक होता है और वैसे बैटरी निकालना भी आजकल के फ़ोनों में मुमकिन नहीं है। इसलिए बैटरी को अगर निकालना मुमकिन नहीं है तो वो आपका फ़ोन बंद नहीं कर पाएगा और इतनी देर में आप आसानी से अपने फ़ोन को ट्रैक कर पाओगे, ट्रेस कर पाओगे। और दोस्तों सातवां सबसे बड़ा फायदा ई सिम का ये है कि अगर अक्सर जो ई सिम वाले वेरिएंट है जिसमें ई सिम ही होती है, फिजिकल सिम होती नहीं है, उसमें कंपनी को बहुत बड़ा फायदा होता है कि वो डिज़ाइन को अपनी मर्जी से बना सकती है, क्योंकि अक्सर फ़ोन के डिज़ाइन में जो सिम स्लॉट होती है वो रुकावट बनती है। और सबसे बड़ा फायदा ये भी होता है कि अगर सिम स्लॉट ना हो तो बैटरी को बड़ा किया जा सकता है जिससे बैटरी टाइमिंग बढ़ जाती है। और ये भी एक बहुत बड़ा फायदा है कि सिम ट्रे अगर निकल जाती है, ई सिम आ जाती है उसकी जगह, तो कंपनी के पास ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है उस फोन के डिजाइन को बेहतर करने के लिए। तो दोस्तों पाकिस्तान में ई सिम जो है वो सारे नेटवर्क इस टाइम दे रहे हैं। इस टाइम जैज भी आपको ई सिम ऑफर कर रहा है, यूफोन भी ई सिम जो है वो ऑफर कर रहा है और जोंग भी ई सिम ऑफर कर रहा है। लेकिन ई सिम में एक बात आपने याद रखनी है कि जैज आपको ये कहता है कि अगर आपने अपना फ़ोन रीसेट कर दिया या कोई फ़ोन आप चेंज करते हो तो चेंज करने की सूरत में आपको जो ई सिम है वो दोबारा इशू करवानी होगी। लेकिन जोंग आप पर ये शर्त आयद नहीं करता। और इसके अलावा मैं आपको इसके जो चार्जेस है वो भी आपको गाइड कर देता हूँ। ई सिम के जो चार्जेस हैं वो अब तमाम नेटवर्क्स ने वो 1500 कर दिए हैं। पहले इसके जो चार्जेस थे वो 3-4 हज़ार 5 हज़ार तक पहुँच गए थे, लेकिन पीटीए ने एक्शन लिया। पीटीए ने कहा कि भाई खुदा का खौफ करो और इसके जो चार्जेस है आप एक ऐसी हद में रखो जो कि आम यूज़र बर्दाश्त कर सके। इसके अलावा ये भी आपको बता दूं कि ई सिम को ऐड करने के लिए आपने वहीं पे जाना जो मैं आपको पहले दिखा रहा था, यहाँ पे ऐड ई सिम पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद कुछ ऐसा ई सिम आपको नजर आएगा। आपको ई सिम का QR कोड जो है कंपनी आपको देती है जो एक कागज़ पे होता है, ठीक है। तो उस कार्ड को या उस कोड को आपने जस्ट अपने कैमरा की मदद से स्कैन करना है और आपकी जो ई सिम है वो आसानी से ऐड हो जाएगी।